एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन में हम बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का कॉमन टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ, जिसमें हमने इसके मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था। आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, क्या ज़रूरत है इसकी, तो इसके क्या महत्व है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, जब एक ही क्लासरूम में, ठीक है, सामान्य बालक और स्पेशल बालक, ठीक है, दोनों बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत बच्चों का सेग्रेगेशन नहीं किया जाता है, ठीक है, उनको अलग नहीं किया जाता, बल्कि उनको एक साथ, सभी बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है और बच्चों में किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, सब साथ मिलके चीज़ों को सीखते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें अपंग बालक, ठीक है, जो हैंडीकैप हो, जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो, विजुअल इम्पेयरमेंट हो, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देने का अवसर प्रदान करते हैं और सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उनके साथ बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता या समानता का विकास होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चे क्या होते हैं, बच्चों के अंदर एकता का भाव आता है। ठीक है, सब बच्चे समान है, बेशक से क्या है, बच्चे कोई बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, लेकिन सब है तो एक ही ना। तो सब बच्चों के अंदर क्या आता है, एकता का भाव आता है और समानता का विकास होता है। बच्चों के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी भेदभाव नहीं आता है जब हम सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देते हैं। इसमें सामान्य तथा विशिष्ट दोनों ही बालक एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए यह शिक्षा कम खर्चीली होती है। इसमें नॉर्मल चिल्ड्रन और स्पेशल चिल्ड्रन दोनों को एक साथ ही शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अगर हम स्पेशल जो किड्स हैं उनके लिए अलग से स्कूल बनाएं, ठीक है, उनको अलग से एटमॉस्फेयर दें, तो ये क्या होगा, काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, लेकिन सबको एक साथ शिक्षा दी जाती है तो इसलिए कम खर्चीली होती है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का मानसिक विकास, उनके अंदर नैतिक विकास, सामाजिक विकास और आत्मसम्मान की भावना का विकास सही रूप में किया जाता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों का मानसिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और आत्मसम्मान की भावना होती है। ठीक है, अब जो नॉर्मल चिल्ड्रन है और जो स्पेशल चिल्ड्रन है, ठीक है, अगर हम उनको अलग कर देंगे तो बच्चों का क्या होगा, मानसिक विकास डिस्टर्ब होगा। ठीक है, वो अपने आप को हीन समझेगा कि मैं इस बच्चे से अलग हूँ, है ना, तो उनके अंदर क्या होगा, एक हीन भावना आ जाएगी। तो जिससे समावेशी शिक्षा के द्वारा ये सब खत्म होता है और बच्चों के अंदर क्या होता है, आत्मसम्मान की भावना का विकास सही रूप में होता है। फिफ्थ आपका आता है, जहाँ सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करता है वहाँ प्राकृतिक वातावरण विकास होना निश्चित है। ठीक है, बच्चों को नेचुरल एटमॉस्फेयर के अंदर ही शिक्षा प्रोवाइड की जाती है और नेचुरल एनवायरनमेंट में ही डेवलपमेंट निश्चित होता है। फिर आता है सिक्स, यह शिक्षा समायोजन की समस्याओं के दूर करने की सबसे महत्वपूर्ण है। अब कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किन किन सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, चाहे वो नॉर्मल किड्स और स्पेशल किड्स दोनों को एक साथ शिक्षा प्रोवाइड कराना है। यही क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑल स्टूडेंट। फिर आता है सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लोरिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज, विविधता को खोजने का सिद्धांत। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, किसके कारण, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण। ठीक है, तो उनकी कौन सा बच्चा किस स्किल्स में अच्छा है, बच्चों के बारे में जानना, उनको एक्सप्लोर करना है, ये किसके माध्यम से ही संभव है, इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से ही संभव है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लोरिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज।
फिर थर्ड आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ नो डिस्क्रिमिनेटिंग एजुकेशन, भेद रहित शिक्षा का सिद्धांत। हमें किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो हैंडीकैप हो, चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट हो, चाहे वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो, या उसको फिजिकल कोई सी भी प्रॉब्लम हो। तो हमें किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, हमें सब बच्चों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने हैं। तो ये किस पे, थर्ड किस पे आधारित है, प्रिंसिपल ऑफ नो डिस्क्रिमिनेटिंग एजुकेशन। बच्चों का सेग्रीगेशन नहीं करना है बल्कि डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है। फिर फोर्थ आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सभी बच्चों को समानता देनी है, सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने हैं। फिर फिफ्थ आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, ठीक है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का सिद्धांत, ठीक है। जो नॉर्मल किड्स हैं और जो स्पेशल किड्स हैं, तो सब बच्चों को, नॉर्मल को भी और जो स्पेशल किड्स हैं, सभी को सामाजिक न्याय का बढ़ावा देने का सिद्धांत इस पर आधारित है। फिर सिक्स्थ आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रीनेटल कॉर्पोरेशन, अभिभावकों का सहयोग के सिद्धांत, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन पेरेंट्स के बिना सहयोग के, ठीक है, हेल्दी इन्वायरमेंट के बिना तो संभव ही नहीं है। तो ठीक है, अभिभावकों का, पेरेंट्स का सहयोग होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है तो सेशन को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। ओके, जितना आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे उतना ही आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। और आपको सेशन के नोट्स, ठीक है, जो भी आपको चैप्टर्स कराए जाते हैं, ठीक है, उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। या नोट्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने सेशन को सब्सक्राइब कर रखा है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक, और अपने बीएड ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।